नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, पिछले 3 वीडियो से हमने ग्रहों के कारक तत्वों को समझा है और आज के इस वीडियो में हम बुध ग्रह के कारक तत्वों को समझेंगे। यानी बुध ग्रह से हम किन किन चीजों को देखते हैं ये जानेंगे और किन चीजों के ये स्वतंत्र कारक होते हैं इसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं बुध ग्रह के कारक तत्व। साथियों, बुध ग्रह वाणी के कारक कहे गए हैं। वाणी यानी आपकी बोलने की जो बात करने का तरीका है, बोलने का जो तरीका है वो किस प्रकार का होगा, आपकी वाणी कैसी होगी। मीठी वाणी बोलने वाले होंगे या फिर कटु वाणी बोलने वाले होंगे या फिर क्रुद्ध वाणी बोलने वाले होंगे। आप इन चीजों को आपको समझना है। तो इस चीजों का विचार हम बुध से करते हैं। इसी प्रकार बुद्धि के कारक कहे गए हैं बुधदेव। अब बुद्धि का मतलब यहाँ पे ये आप समझिए कि कोई भी जातक कितनी तीव्र बुद्धि वाला होगा या मंद बुद्धि वाला होगा, इस चीज का हम अंदाजा बुध ग्रह को देख के लगाएंगे कुंडली में। कोई भी, अब हमने देखा होगा, कोई भी विद्यार्थी है किसी चीज को समझने में बहुत अधिक समय लगाता है, समझने में उसे स्लो लर्नर है वो। उसी प्रकार कोई एक विद्यार्थी उसी चीज को कुछ ही पल में समझ जाता है। तो यहाँ पे बुध ग्रह उसके कारक बनेंगे। तो बुध ग्रह को यहाँ पे देखना जरूरी है बुद्धि के लिए। विद्या के भी कारक हैं बुध ग्रह, यानी आप किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करेंगे, किस प्रकार की शिक्षा आपकी रहेगी, इसके कारक हैं बुध ग्रह। व्यापार के कारक भी कहे जाते हैं बुध ग्रह। यानी आप ये समझिए कि कोई भी जातक व्यापार करेगा या फिर वो जॉब करेगा, इस चीज को हम बुध ग्रह से देखते हैं। बुध ग्रह इसके स्वतंत्र कारक हैं। इसी प्रकार लेखन कला के, यानी आपकी लिखने की जो कला है उसमें कितनी इफेक्टिवनेस है, कितनी प्रभावी है, इस चीज को हम बुध से देखेंगे। लेखन कला को भी बुध से देखते हैं। शास्त्र ज्ञान, अब शास्त्रों को समझने के लिए आप में बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। यानी बुद्धि आपकी कितनी तीव्र है, वहां पे बुद्धि का पूरा रोल है। तो इसलिए बुध ग्रह को शास्त्र को समझने के लिए, शास्त्र का ज्ञान लेने के लिए बुध ग्रह यहाँ पे कारक बनते हैं। स्मरण शक्ति, आप कितनी आपकी याददाश्त अच्छी है, कितनी आपकी याददाश्त कमजोर है, इस चीज का अंदाजा भी हम बुध से लगाते हैं, बुध से इसको देखते हैं। अब यदि आपके प्रोफेशन की बात करें, आपके कर्म स्थल की बात करें, तो वाणिज्य क्षेत्र में बुध ग्रह जिसकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में होंगे, उच्च के होंगे, स्वग्रही होंगे या कुंडली के लिए कारक बन रहे हैं, उस लग्न कुंडली के लिए कारक हैं, तो ऐसे जातक वाणिज्य क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं। वाणिज्य यानी जो कॉमर्स फील्ड है, अकाउंटेंसी हो गई, स्टैटिक्स जो होते हैं, लेखा जोखे जो रखते हैं, कॉमर्स की फील्ड होती है, वाणिज्य विभाग होता है, उसमें जातक बहुत अच्छा करियर बनाते हैं। बैंकिंग हो गया, क्लैरिकल डिपार्टमेंट हो गया, तो इस तरह। इसी प्रकार जातक गणितज्ञ होता है, यदि बुध अच्छी पोजीशन में है, गणित उसका बहुत प्रिय सब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार शिल्प कला के क्षेत्र में भी ऐसे जातक का रुझान होता है। ज्योतिष में भी देखा गया है, ज्योतिष के लिए भी बुध आपका अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो वहां पे बुध ग्रह को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार व्याख्याता, जो कि लेक्चरर की पोस्ट होती है, टीचर है, टीचिंग स्किल्स है, ये बुध से देखते हैं इन स्किल्स को। हालांकि यहाँ पे गुरु का भी अपना एक रोल है टीचिंग में। गुरु, यदि टीचिंग आपको फील्ड में जाना है तो वहां पे गुरु को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ज्ञान है। बुध है बोलने की कला। यदि किसी जातक में ज्ञान तो है पर उसको समझाने की उसके पास क्षमता नहीं है, तो वो एक अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। उसमें आपको बुध का भी उतना ही रोल है, इंपॉर्टेंट। बुद्धि होने के साथ साथ समझाने की, जो किसी भी टॉपिक को समझाने की जो क्षमता है,
वो बुध से देखी जाती है। तो व्याख्याता बनना के लिए भी आपको बुध यहाँ पे कारक बनेंगे। डॉक्टर की फील्ड में भी बुध को देखा गया है, बुध उसके कारक बनते हैं। लेखक यानी लेखक जो करते हैं, लेखन कला, पुस्तक लिखना, पुस्तक का संपादन करना, कविता करना, कवि जो होते हैं, इन सारी फील्ड है, इनको हम बुध से देखते हैं। ये बुध इनके कारक होते हैं। अब यदि रिश्तों की बात करें तो बहन के कारक कहे गए हैं बुध देव। मामा, आपके ननिहाल पक्ष में मामा के कारक हैं बुध। मित्र, बांधव, बंधु जितने भी हमारे होते हैं, इनको बुध से हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो बात करने के तरीके हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर कितनी अच्छी होगी, इसको भी बुध से देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में बुध 6, 8, 12 में चले गए और उनके लिए मारक है, और या फिर वो ओवरऑल कमजोर हो रहे हैं, अच्छी पोजीशन में नहीं है कुंडली में, तो ऐसे जातकों की कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर होती है। वो अपनी बात को प्रॉपरली समझा नहीं पाते किसी को भी। 4 आदमियों में बैठ के बात करने में उनको थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। और वहीं यदि बुध अच्छी पोजीशन में है तो ऐसे जातक को बात करना बहुत अच्छे से आएगा, दूसरे को समझना बहुत अच्छे से आएगा। तो बुध इसके कारक हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक हैं। हंसी मजाक, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर किस प्रकार का है, इसके कारक हैं बुध ग्रह। अब हंसी मजाक भी इस तरह का कि कोई अच्छा कमेंट कर देना, एक पॉजिटिव कमेंट करके किसी बात को कहना, ह्यूमर तरीके से कहना, आपका सेंसिबल मजाक जो बोलते हैं, इस प्रकार का। हालांकि इस हंसी मजाक को हम चंद्रमा से भी देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा वहां पे मन के कारक हैं। यदि मन आपका अच्छा होगा, मन पॉजिटिव होगा, तो आप अच्छे से बात कर पाएंगे, हंसी मजाक कर पाएंगे। पर यहाँ पे बुध है, वो व्यंगात्मक मजाक आप समझ सकते हैं, हंसी मजाक के कारक है। तर्क आप किस प्रकार का देंगे, आपकी तार्किक क्षमता कितनी होगी, इसको बुध से देखते हैं। मेंटल एबिलिटी कैसी होगी, इसके कारक हैं बुध। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि आप शारीरिक स्ट्रक्चर में बात देखें बुध के लिए, तो त्वचा के कारक कहे गए हैं बुध। हमारी जो त्वचा है, इनसे संबंधित हमें कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई इससे रिलेटेड कोई भी यदि हमें बीमारी वगैरह होती है, तो हम बुध को देखते हैं वहां पे। त्वचा के कारक हैं बुध ग्रह। उच्चारण, यानी कि कई लोग बोलने में जिसको कठिनाई होती है, वाणी में बोलने में कठिनाई हो, कई लोग देखा है कि हकलाते हैं, वहां पे बुध ग्रह इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। बुध ग्रह देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्वास नलिका, जो हमारे सांस लेने के लिए जो हमारी श्वास नलिका है, इसके कारक हैं बुध ग्रह। सुनने की शक्ति, इसके कारक हैं बुध ग्रह। गला, आपके गला, हालांकि ये कालपुरुष की यदि आप कुंडली देखेंगे तो तृतीय भाव से हम इन सारी चीजों को देखते हैं, श्वास नलिका को, श्वसन तंत्र को, और प्लस जो आपके कानों को, और इसी प्रकार गले को हम तृतीय भाव से देखते हैं। और तृतीय भाव में मिथुन राशि आती है, जो कि बुध की राशि है। तो बुध से भी इन चीजों को आप देखेंगे, बुध इनके स्वतंत्र कारक बनते हैं। अब नपुंसक ग्रह कहे गए हैं शास्त्रों में बुध ग्रह, तो नपुंसकता के कारक भी बुध ग्रह बनते हैं। अब इन सारी चीजों से संबंधित यदि आपको कोई भी परेशानी आएगी, तो आप वहां पे बुध ग्रह को देखेंगे। अब यदि देखें तो कृषि के कारक कहे गए हैं बुध ग्रह, यानी कि जो आप खेती करते हैं, फसल के कारक हैं। हरियाली, जो आपके पैदावार होगी, या फिर किस प्रकार का जो नेचर के अंदर जो हरियाली है, इसके कारक बुध ग्रह हैं। घृत यानी घी, घी के कारक कहे गए हैं बुध ग्रह। धातुओं में कांसा धातु के कारक हैं बुध ग्रह। पन्ना, पन्ना तो रत्न ही होता है बुध ग्रह का, यानी कि जब हम कुंडली में अच्छी पोजीशन में बुध होते हैं, कारक होते हैं, यानी मिथुन लगन की कुंडली है या फिर कन्या लगन की कुंडली है, और उनकी अच्छी पोजीशन में बुध है, तो ऐसे जातकों को पूरे जीवन भर के लिए पन्ना पहनना चाहिए। तो पन्ना कब पहनना है, ये आपको अच्छे तरीके से सलाह लेके ही पहनना चाहिए किसी ज्योतिष से। तो
बुध ग्रह के रत्न है पन्ना रत्न, पन्ना, और इसी प्रकार हरे रंग के भी कारक हैं बुध ग्रह। हरा रंग इन्हें प्रिय होता है। हरे रंग को धारण करने से, हरे रंग का यूज करने से, हरे रंग की वस्तुओं को इस्तेमाल करने से, सब्जियों को खाने से, जो हरी सब्जियां होती हैं, आप बुध ग्रह के अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अब या देखिए, कंप्यूटर, आज के जगत में कंप्यूटर, इंटरनेट के जो भाव है वो तृतीय भाव से हम इन सारी चीजों को देखते हैं कुंडली में, और वहीं के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह। तो कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सारी चीजों को बुध ग्रह से देखते हैं। पत्रकारिता, जर्नलिज्म जो होता है, क्योंकि वहां पे आपकी वाक्पटुता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पत्रकारिता में, तो पत्रकारिता में भी बुध ग्रह का रोल होता है। वहां पे बुध ग्रह के कारक बनते हैं। विनम्रता, कितने नम्र हैं आप, इसके लिए भी आप बुध ग्रह को देखिए। हाजिर जवाब, जैसा कि मैंने अभी बताया, वाक्पटुता, आप तुरंत किसी चीज का जवाब देना, हाजिर जवाबी जिसको बोलते हैं, इसके लिए भी हम बुध ग्रह को देखते हैं। अब यदि जगहों की बात करें तो अध्ययन स्थल, आप जहां शिक्षा लेने जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन हो, उसके लिए हम बुध ग्रह को देखते हैं। और साथ ही में हरे रंग की वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसा कि मैंने बताया हरे रंग की वस्तुएं हैं, उनके लिए भी हम बुध ग्रह को देखते हैं। अब साथियों, यदि बुध ग्रह के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट की बात करें तो बुध ग्रह 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि में ये 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं, और 15 डिग्री के बाद कन्या राशि में ही ये 15 से 20 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण के होते हैं। और मीन राशि, जो कि गुरु की राशि है, मीन राशि में बुध ग्रह 15 डिग्री तक नीच के रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी अपने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ऊंच नीच स्वराशि सभी ग्रहों की मैंने वहां पे आपको बताई है। तो आज का ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है साथियों। आशा करता हूँ जो विषय था आपको आज का वो समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें नंबर्स पे हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नंबर्स। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आप यदि कोई जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।